हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप टेस्ट नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट पीडीएफ भी एनरोल कर लेना। प्लस जितने भी यूट्यूब वीडियो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल में वो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, उसे भी आप देखते रहो। पीडीएफ लेने के लिए studysidefect@gmail.com में मेल कर सकते हो। हाउ मैनी ट्राइंगल आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। तो कितने ट्राइंगल है वो आपको बताना है। ये सेम पिक्चर मैं यहाँ पर बड़ा करके लाया हूँ क्योंकि आपको मैं समझा सकूँ। ये अलग क्वेश्चन नहीं है, यही वाला पिक्चर है क्योंकि यहाँ पे बताने में इजी हो जाएगा। और देखेंगे कितने ट्राइंगल है इसमें, ठीक है। तो मैंने काउंटिंग फिगर का एक वीडियो भी बनाया हूँ, वो जाकर देखना। लगभग 1 साल हो गए अपलोड किए हुए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है और कुछ हाल ही में अपलोडेड किया था आपके लिए। तो फर्स्ट को ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कलर चेंज करके। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। इन दोनों को मिलाकर हम कितने ट्रायंगल बना दिए? 3 ट्रायंगल, ठीक है। 3 ट्रायंगल बन गया। अब और एक, अब नेक्स्ट देखो, ये ट्रायंगल हुआ, एक ट्रायंगल, ये दूसरा वाला ट्रायंगल। इन दोनों को मिलाकर कितने ट्रायंगल बन गए? इन दोनों को मिलाकर हम बना लिए और एक 3 ट्रायंगल। तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल देखेंगे। नेक्स्ट देखो, ये रहा। ये वाला ट्रायंगल गया, ठीक है, ये बड़ा वाला। फिर यहाँ से एक ट्रायंगल गया, फिर ये दोनों मिलाकर एक बड़ा ट्रायंगल। तो कितने हुए? 9 ट्रायंगल। देखो शेप क्या है, ये उल्टा है, तो इसे सीधा करके मैं बताऊं तो एक ऐसा होगा ट्रायंगल, ऐसा होगा, जो कि एक ये रहा, एक ये रहा, और इन दोनों मिलाकर 3 ट्रायंगल। तो 3 ट्रायंगल बन जा रहे हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर भी कितने कॉलम है? सेम 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर भी 9 ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पर भी 9 ट्रायंगल बनेंगे। जैसे यहाँ पे 9 ट्रायंगल बनाए हैं हमने, वैसे भी यहाँ पे 9 ट्रायंगल बनेंगे क्योंकि सेम फिगर है। सेम फिगर है, हो सके मैं बता ही देता हूँ आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कलर चेंज करके। ये रहा एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये रहा 2। इन दोनों को मिलाकर 3 ट्रायंगल हो गए, ठीक। सेम देखो, ये वाला ट्रायंगल है, फिर ये वाला ट्रायंगल है, तो टोटल 9 9 18 ट्रायंगल हमने बना लिए हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर और एक इमेज है, इसको भी काउंट करना होगा हमें, तो इसको काउंट करके देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं। टोटल 18 हमने काउंट कर लिए हैं। अब यहाँ पर भी 3 ही शेप, सेम शेप है। सेम कैसे बोल रहे हैं? ये देखो 1 2 3, यहाँ पर भी देखो 1 2 3। जैसा कि बताया था आपको, ये ट्रायंगल दोनों को मिलाकर 3, फिर इन दोनों को मिलाकर 3, फिर इन दोनों को मिलाकर 3। तो टोटल हुए 18 प्लस 9। तो 18 प्लस 9 कितने होते हैं हमको? 27। तो 27 इज ए करेक्ट आंसर। 27 इज ए करेक्ट आंसर। और कहीं पे भी जैसा कि एक ये भी होता है, जॉइनिंग फिगर के साथ बनता है, लेकिन जॉइनिंग फिगर के साथ नहीं बन रहा है, दोनों को मिलाकर यहाँ पे शेप नहीं बन रहा है, इसलिए हम काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो 27 ही होगा। नहीं तो कोई कोई सा डायग्राम में दो जॉइंट करके भी डायग्राम बनता है, तो इसमें तो नहीं बन रहा। तो टोटल 27 इज ए करेक्ट आंसर। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, 27 ट्रायंगल प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
थ्री फ्रेंड ए बी सी हैव ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ रुपी। थ्री फ्रेंड है, ए बी सी फ्रेंड का नेम है, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रुपीज़ है उनके पास, तो कुछ पैसे हैं उनके पास, ठीक है। इफ़ बी टेक्स ₹7 फ्रॉम ए देन बी विल हैव इक्वल अमाउंट एज सी हैज़। तो यहाँ पे बोला है अगर बी 7 रुपये ए से अगर लेगा तो बी का जो अमाउंट है इक्वल हो जाएगा सी से। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ना कि बी, एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा आपको, बी प्लस बी के पास जितना अमाउंट है हमें मालूम नहीं है, लेकिन बी अगर 7 रुपये ए से ले रहा है तो किसके बराबर हो जा रहा है, तो सी। तो हम इक्वेशन सॉल्व कर लिए, बी प्लस 7, 7 क्यों लिखे, क्योंकि 7 लेगा तो इक्वल अमाउंट एज सी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको सभी को, बी प्लस 7 इक्वल टू सी, कंफर्म, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी एंड सी टुगेदर हैव टोटल ₹157। बी प्लस सी प्लस करेंगे दोनों को मिलाकर तो उनके पास कितने रुपए बच है, 157 रुपीज़। तो यहाँ पे बताना है हाउ मैनी रुपीज़ डज सी हैव, सी के पास कितने पैसे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन किसी के लिए बहुत ही ईजी है और किसी के लिए बहुत ही कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। समझ आए तो 1 मिनट 10 सेकंड भी नहीं लगता है, नहीं समझ आए तो समझते रह जाते हैं सब। तो यहाँ पे देखो मैं समझा रहा हूँ, अब इसे इक्वेशन से मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। इस इक्वेशन से अगर हम b को कॉमन कर देते हैं और c को कॉमन कर देते हैं तो हमारे पास एक का अमाउंट निकल के आ जाता है। तो करते हैं सॉल्व। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब अगर हम साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन, तो b c इधर आ जाएगा तो -c और प्लस इधर जाएगा तो -7, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन के साथ इसको इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे देखो b प्लस c इजकल टू 157। अब इसको साइड चेंज करके जो बनाया था हमने, b माइनस c इजकल टू -7, तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2b, ठीक है, ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 150 और 150 2b इजकल टू b इजकल टू 75। समझ में आया, b इजकल टू 75 ले आए क्योंकि 2b था तो 1b निकालने के लिए 150 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो b इजकल टू 75 हमारे पास आ गया। और अब सॉल्व करके देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था b प्लस c टुगेदर 157 देन व्हाट डज द c हैव। तो यहाँ पे देख लो c प्लस 75 जो b का वैल्यू है पुट कर दिए एंड टोटल वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 157। अब c इजकल टू 157, ये साइड चेंज हो जाएगा तो -75 एंड इजकल टू क्या हो जाएगा आंसर, तो c इजकल टू 157 माइनस 75 इजकल टू c इजकल टू 82, आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा गया, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पे जो नंबर सेट दिया गया 4, 41, 5, इसी सेम वे में इसी नंबर को फॉलोइंग सेट जो भी दिए गए ए बी सी डी ऑप्शन में से वो कौन सा मैच करता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है और बहुत ही जल्दी भी सोचना पड़ता है क्योंकि टाइम नहीं होता एग्जामिनेशन में। तो ये 4
और बीच में 41 और 5 कैसे है? तो ये जब भी ये बीच में बहुत ही बड़ा डिजिट हो इसके मुताबिक, तो देखना या तो मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, या तो स्क्वायर्स हो रहे हैं कि नहीं, या तो प्लस हो रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है, ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताऊँ आपको। तो यहाँ पे हो रहा है ये 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दोनों को मिलाकर प्लस कर दिए, 41 आ गया। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आंसर निकल गया 41। तो ऐसे करके हमें चेक करना पड़ता है। तो इसी के मुताबिक कौन सा आंसर होगा, तो डायरेक्टली बोलूँ तो मैं ये वाला आंसर होगा। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 6, तो 61। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, बाकी सारे मैच नहीं होंगे। तो ये ट्रेन रूल था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, ये एनोलॉगी से क्वेश्चन है। सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन सेम वे एज आर द टू वर्ड्स इज फॉलोइंग वर्ड्स पेयर। तो एक्सरसाइज रिलेटेड टू फिटनेस। तो एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिटनेस मिलता है। तो उसी को फॉलो कौन सा कर रहा है इन चारों ऑप्शन में। हॉबी इंटरनेट तो होगा नहीं, हारमोनी वार तो होगा नहीं। ट्रीटमेंट से रिकवरी हमारा होता है, ट्रीटमेंट अगर हम कराएंगे तो रिकवरी होगा। तो सेम एक्सरसाइज से फिटनेस मिलता है तो ट्रीटमेंट से हमें रिकवरी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ये आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ साइन विल करेक्टली सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता ही है ये सब क्वेश्चन में बॉडमास रूल लगता है, नंबर्स में मैंने पढ़ाया था, नंबर्स देख लेना। तो इसमें बॉडमास रूल के मुताबिक ये कौन सा ऑप्शन अगर हम चूज़ करें तो ये 7 to 7 आ जाना चाहिए। तो 7 to 7 बड़े से ये, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर इनटू। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर हम 1 1 0 5 डिवाइडेड बाय 65 प्लस 8 3 5 क्या है, फिर माइनस 25 इंटू 5। देखते हैं कि आता है कि नहीं, अगर ऑप्शन ए को हम चूज कर रहे हैं तो हम पहले क्या करते हैं बॉड मास में, पहले BOD यानी कि डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके 17 मैंने लिया है। फिर DM, M मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब हम प्लस और माइनस को नहीं देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे। और 25 इंटू 5 125 125। अब जैसा जैसा लिखा गया वैसे हम लिख देंगे। फिर क्या दिया गया हमें, माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे 835 कर देंगे। 835 करने के बाद इसके आगे क्या साइन था, प्लस का साइन था। अब यहाँ पे क्या होगा, एडिशन, बॉड मास में एडिशन चला जाएगा। तो ये 835 में 17 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हुआ कैरी 3 4 5 एंड 8। 852 माइनस 125 7 5 12 2 7 7 2 7 आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फॉलो, 7 to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के। ये है आपका सीक्वेंस वाला क्वेश्चन। तो इसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को रीड करना पड़ेगा।
अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। मैरिज हॉल बुकिंग, डिसाइडिंग मैरिज डे, इनवाइटिंग गेस्ट, मैरिज सेरेमनी, इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग। तो क्या होगा सबसे पहला, बताइए। डिसाइडिंग मैरिज डे, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारा किस दिन मैरिज होगा। फर्स्ट टू नेक्स्ट मैरिज डे डिसाइड होने के बाद क्या करेंगे, मैरिज हॉल बुकिंग करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। कुछ लोग बोल सकते हैं कि इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग भी तो हो सकता है, लेकिन देख लो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, तो हम उतना सोचेंगे भी नहीं। कहीं पे दिया गया है, दूसरे नंबर पे नहीं दिया गया है, तो 2-1 को ही फॉलो करेंगे। मैरिज हॉल बुकिंग। नेक्स्ट, मैरिज हॉल बुकिंग के बाद सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वह है इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग। इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद इनवाइट करेंगे अपने गेस्ट को, फिर क्या होगा, मैरिज सेरेमनी होगा। 2 1 5 3 4, कौन सा ऑप्शन सही निकल रहा है? 2 1 5 3 4, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का रिलेशन समझना है सबसे पहले। ये क्वेश्चन ये आपको समझाने के लिए दिया, क्वेश्चन ये है, अगर ये बात कही गई है कि a प्लस बी मतलब a इज़ द मदर, तो क्वेश्चन रहा ये q डिवाइड u मल्टीप्लाई k इंटू h माइनस डी प्लस j, देन हाउ इज k रिलेटेड टू j। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि हाउ द k रिलेटेड टू j। तो चलो सॉल्व करते हैं। q डिवाइडेड u मतलब क्या होगा, q डिवाइडेड का मतलब क्या है, q इज ए ब्रदर ऑफ b, यानी q जो है वो ब्रदर है u का, ब्रदर है किसका, u का, ठीक है। और u मल्टीप्लाई k, u मल्टीप्लाई k मतलब a इज द सन ऑफ b, तो u, तो यहाँ पे u दिया गया एंड u मल्टीप्लाई k मीन्स a इज द सन ऑफ b, यानी कि ये क्या, u क्या है, सन है ऑफ k, और सन है तो क्या जेंडर होगा उसका, प्लस, प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल, ये समझ के रखो, मैं बताऊंगा आपको। यू क्या है, सन है किसका, के का, के का सन है, सन बता दे रहा हूँ, सन। और हमेशा आपके फादर होंगे, मदर होंगे, ग्रैंड मदर होंगे, तो ये फैमिली ट्री में ऊपर शो किया जाता है। अगर आपका सन होगा, सन, नेफ्यू, ये सब होगा तो आपके नीचे शो किया जाता है फैमिली ट्री में, जैसा कि ब्लड रिलेशन वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो k इंटू एच, फिर k क्या है, k इज द सन ऑफ एच, फिर k सन है किसके, एज का, ये हो जाएगा प्लस k यानी फीमेल मेल है एज का। अब क्या है, h माइनस डी, h माइनस डी मतलब h इज द हस्बैंड ऑफ b, h जो है हस्बैंड है d के, तो h का क्या जेंडर हो जाएगा, हस्बैंड क्या होता है, प्लस, अब हस्बैंड है तो d क्या हो गए, d यानी फीमेल होगा, माइनस, और d प्लस j मतलब क्या होगा, आप d इज मदर ऑफ b, यानी कि d इज मदर ऑफ j, d इज मदर ऑफ j।
किसकी मदर है? जे के। अब रिलेशन हमें ढूंढना है। हाउ द के रिलेटेड टू जे, द के रिलेटेड टू जे क्या होगा? के ये एच, जब के एच के फादर है, एच के फादर है और डी जे के मदर है, तो इन दोनों क्या हुए? इन दोनों भाई हुए। अब भाई क्यों मैं बोल रहा हूँ, ब्रदर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि के का रिलेशन पूछा है। हाउ द के रिलेटेड टू जे, तो के क्या होगा? ब्रदर होगा। जे का अगर पूछ लेता जे क्या रिलेटेड है के से, तब क्या बोलते हैं? तब बोलते हैं हम कांट डिटरमाइन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जे का जेंडर हमें मालूम ही नहीं है कि वो मेल है, उनका सन है या डॉटर है, ये हमें मालूम नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा ऑप्शन दे दे जहाँ पे जेंडर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तब आपका ऑप्शन गलत हो सकता है, अगर आप गलत आंसर दे दिए तो यहाँ पे के रिलेटेड टू जे पूछा गया कि के क्या क्या रिलेशन है जे से, तो के तो ब्रदर ही होगा भाई। के क्योंकि प्लस में है, प्लस यानी मेल है और मेल ब्रदर होगा, तो के रिलेटेड टू जे इज ब्रदर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह और भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।